अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद इकराम ज़फ़र एक दफ़ा फिर नहायत आजी और इनकिसारी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील खानपुर, ज़िला रहीमिया खां के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ पहलवान फ़ख्र खानपुर उस्ताद मोहतरम उस्ताद हनीफ पहलवान चावल चने वाले के पास, जिन्होंने अपनी शोरा आफाक पहलवानी में अपना बहुत नाम पैदा किया, नामवर पहलवानों से कुश्तियाँ की और कांटे कुश्तियाँ की। तो अब हम उस्ताद साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं। उस्ताद साहब अपनी ज़िंदगी के चीदा हालात जो हैं वो मुख्तसरन हमारे साथ शेयर करेंगे और ये एक यादगार आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल राह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, से ज़िंदगी का याद कर रहे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक एहसान ही रखे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 62 साल। 62 साल। तो उस्ताद मोहतरम, आपने ये कुश्ती का फ़न जो है ये आपका ख़ानदानी आबाई एक सिलसिला चला आ रहा था या ये शौक आपसे शुरू हुआ? जी हाँ, मेरे दादा 7 भाई थे, उसमें 6 भाई पहलवान थे। अच्छा, हिंदुस्तान में? जी हाँ। अच्छा, वहाँ से हिजरत करके आए थे ना। जी जी। तो फिर कोई मीरपुर खास चला गया, कोई कराची चला गया, एक दादा फिर यहाँ रह गया। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि आप खानदानी पहलवान थे। जी। उस्ताद जी, आपको ये शौक कब हुआ, कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी, और पहली कुश्ती आपकी किनसे हुई? उस्ताद मोहतरम आपके कौन है? पहली कुश्ती सर शौक मुझे इस तरह लगा, तो मेरे दोस्त थे, हम खेलते थे बाजार में, गली में। तो मेरी फूफी का बेटा है, वो पहलवान था यासीन। तो वो रात को 3-4 बजे ना, 5 साल मेरी फूफी का बेटा भी था, अतामत कुरैशी साहब, वैसा गुलामत परवैसा, वो भी कुछ अखाड़े पूरे करते थे वो। तो मैं बचपना था मेरा। जो मेरा दोस्त था उसको भी शौक नहीं था इतना। अच्छा। वो उनके साथ मिल गया ना, रात को 4 बजे उनके साथ अखाड़े पे चला जाता है। अखाड़ा हमारा बल्दिया खानपुर में था। जी जी। तो वो चला गया एक दिन, तो उसके नए पता तो नहीं था उसे मैंने पहलवानी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। नए छोकरे ने लड़ा दिए, उसका गोडा लगा ना उसका होंठ में, होंठ उसका सूज गया। मैं कह रहा हूँ यार, सुबह मुझसे मिला, मैंने यार ये किसने मारा था? कह रहा यार मारा नहीं है, मुझे दोनों से आना अखाड़े में चले गए थे यासीन और के साथ। तो उसका छोकर आया का, तो उसके साथ अखाड़ा कर रहा था, तो उसका गोडा लगा मुझे। मैंने कहा उसे यार सुबह मुझे भी लेके चलता। अच्छा। मेरे माँ बाप को नहीं है पता, तो मेरे बाप भी था, माँ भी थी। बचपना था, बचपन का हाल था, ऐसे ही था मजा से मैं, मगर मैं तकड़ा था। ये तकरीबन 1980 से पहले की कुछ साल 2 साल पहले की बात लगा लेते हैं, क्योंकि 80 का दौर तो आपकी भरपूर पहलवानी का दौर। जी जी, 80 का अशरा 81 से लेकर 90 तक चलता है ना, 10 साल, वो आपके पीक के दौर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, तो वो उस दिन नहीं आया था। सुबह भी हमारे मोहल्ले के था रफीक, मिस्टर खानपुर था, वो बॉडी बिल्डरी में। हाँ जी हाँ जी। वो भी उनके साथ ही आता था अखाड़े पे। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कच्चा है ना चौथा, ना कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे गया था। मैं कि चलो सवार के साथ जोर कर बाजी, वो तो है ना। फिर वो बॉडी बिल्डर था मिस्टर खानपुर, उसके साथ ही मेरी जोर करवाया उन्होंने। अच्छा। जिंदगी में मेरा वो पहला। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उस मिस्टर खानपुर को मैंने 2 दफा जो खाना गिराया खाने, बल्दिया वाले खाने, बल्दिया खाने जो जोर करते हैं बंदे जी 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 पहलवानी सीखने के लिए। अच्छा। तो जब जी मेरी उन्होंने कही हनीफ ने, तो यार माजी भी रफीक को साथ दे के मारा 2 मरतबा मेरे दादा का नाम लेके। तो इसलिए फिर मुझे खुशी महसूस हुई। अच्छा उस्ताद जी, आप ये बताइए कि आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? मेरा उस्ताद है सिराजू पहलवान। सिराजू पहलवान खानपुरी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किस साल में आप शागिर्द हुए उनके? ये जब शुरुआत ही हुई है मेरे ख्याल 80-81 में। अच्छा ये बताइए, दंगलों में आपकी जो दंगल की टाइटल कुश्ती दंगल में हुई, वो पहली कुश्ती कौन सी थी? पहली कुश्ती है तो इब्राहिम कुमार का सीनियर था जी, खाल को। हाँ जी बिल्कुल। उसका वो लड़ता रहता था, मैं नहीं लड़ता था। जी जी। मैं उस्ताद से कहता था, उस्ताद जी मुझे कुश्ती लड़वाओ। मेरा उस्ताद कहता था यार तुम्हें खड़ने का पता नहीं है, तुम्हें बेइज्जती करवाऊं मैं, तुम कुश्ती क्या लड़ोगे? तुम्हें खड़ने का ही पता नहीं पहलवान का कैसे खड़ना है। मुझे होर भी जरूर आता,
मैं मेहनत कर रहा हूँ, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम भी कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। माँ बाप मेरे फौत हो चुके, फौत होने के बाद फिर जो मुझे और मैंने शौक किया इसका, पीछे नहीं हटा मैं। गुर्बत गरीबी थी, किलो 1.5 किलो चने मेरे बिकने। अब किलो 1.5 किलो चने में क्या छोटे आपकी रेडी लगती थी हाँ, अदालत में। जी। तो किलो 2 किलो चने नहीं बिकते थे, बहुत परेशानी का आलम था, हिम्मत नहीं हारी, झूठ ठगी फरेब नहीं था मेरे अंदर, दयानतदारी ईमानदारी। माँ बाप भी हमारे माशाल्लाह ऐसे ही थे। अच्छा उस्ताद जी, वो पहली कुश्ती आपकी हुई जी, खाल को मैंने गिराया। अच्छा, उसको गिराया माशाल्लाह, पहली कुश्ती से ही हिम्मत बनी। अच्छा फिर बताइए कि इसके बाद कौन कौन सी कुश्तियां खानपुर में या खानपुर से इधर उधर रहीमिया खां की हद तक, सादकाबाद की हद तक मशहूर पहलवान जो है किन किन से आपने मुकाबले किए? मशहूर एक गोदा पहलवान था सादकाबाद वाला, वो मेरे साथ खानपुर में भी लड़ा था जी, मैंने यहाँ गिराया था जी। उन्होंने मेरे अखाड़े वाले छोकरे को गिराया था जी, फिर मैंने उसे गिरा लिया था दूसरे जी में जी। और एक कुश्ती मैंने फिर इसके साथ वहीं रहीमिया खां में लड़ा था जी गोदे के साथ जी। फिर एक महबूब पहलवान था चाचने शरीफ, रशीद सुहाने का भाई जी। वो उसको मैंने पुट्ठी मार दी गिराया। 1985 में ये दंगल था, आजम दंगल रहीमिया खां में हुआ, बहुत बड़ा दंगल था। चांद पहलवान और बिल्ला आरफ वाला की कुश्ती थी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इसके अलावा खानपुर में बिल्ला पहलवान था, कालू पहलवान था, नबी पहलवान था। अच्छा, इनसे किसी से हुई कुश्ती? अच्छा, खाड़ेवाल, नबी खाड़े। और बिल्ला पहलवान से? बिल्ले के साथ में जब शुरुआत कर रहा था ना, तीसरी कुश्ती में बिल्ले से लड़ा था जी। बिल्ले से मैं गिर गया था। अच्छा, बिल्ले से आप गिरे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, रहीमिया खां में बग्गा कश्मीरी था, मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली भी हमारे दादा उस्ताद का समझो सीनियर था, समझो। अच्छा, उस्ताद मौले पहलवान का। मौला पहलवान, मेरा उस्ताद भी मौले पहलवान का सीनियर था जी। तो एक हमारी समझो लड़ी चली आ रही थी जी। अच्छा, और इसके अलावा रहीमिया खां में किस किस से मुकाबला किया आपने? रहीमिया खां में 2-4 कुश्तियां और लड़ा, अच्छा, याद नहीं है। सादकाबाद के मशहूर पहलवान? सादकाबाद के यही है, 2 हो रही हैं और थे। उस्ताद अकबर पहलवान था, अहमद था, भोली पहलवान था, इनके साथ मेरी कुश्ती नहीं। अच्छा। और इसके अलावा दूसरे शहरों में कोई मशहूर पहलवान जिनके साथ आपकी कुश्तियां हुई हों? मशहूर एक चाचने का था आशिक पहलवान जी, और एक था। अच्छा उस्ताद जी, आप एक सरवर पहलवान था खानपुरी, उनसे भी? नहीं, वो हमारे उस्ताद का समझो भाई। अच्छा उस्ताद जी, आपको 1987 में जो आपकी सबसे बड़ी फाइट थी खानपुर की, फखरे खानपुर का चैंपियन का खिताब मिला, फखरे खानपुर की आपको पेटी मिली, बेल्ट मिली, जिसको गानी कहते हैं वो मिली। उस्ताद जी, वो कुश्ती के मुताबिक बताएं कि आप कैसे फखरे खानपुर बन गए, जबकि उस वक्त आप एक गरीब फैमिली से थे और मद्दे मुकाबल लोग बड़े खाते पीते और बड़ी खुराकें थी उनकी। वो कुश्ती आप कैसे बन गए तहसील पूरी के फखर? वो कुश्ती जी बहुत ही मेहनत हुई, उस पे मेरी औकात नहीं थी। वो मेरे से सीनियर भी था जी, मुझसे तकड़ा भी था जी। उसने हमारे मोहम्मद अली पहलवान को 2 मरतबा लड़ाया जी जी। उसने दोनों मरतबा उसे बच्चा समझ के गिरा के डाल दिया मुख्तार ने। मुख्तार, ठीक है। उसने मेरे उस्ताद को भी गिराया, उसने सरवर पहलवान को भी गिरवाया। मेरी कुश्ती पड़ गई, वो मेरे से सीनियर भी था, तकड़ा भी था जी जी। अब आप मुझसे कहती तू उसका जोड़ नहीं है जी जी। मैंने की अल्लाह मालिक है, माशाल्लाह। मैंने की अल्लाह मालिक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह चाहे दे। मैं शादीशुदा हो गया 85 में, 87 में ये कुश्ती हुई है जी जी। एक बच्चे का बाप हो गया मैं जी जी। इसके साथ मेरी कुश्ती, मैंने चावल की बोरी, छोले की बोरी को भारी लेके आया दुकान में से, किलो 1.5 किलो चावल पीते थे, किलो 1.5 किलो 2 किलो छोले, ये बेच के मैंने खाई जब मैंने पहलवानी 87 की तैयारी की टाइटल कुश्ती के लिए जी। और कोई भी मेरा दिल नहीं बनवाता था तू जीत सकता है। हाँ, उसके साथ मुझ पे अल्लाह पे भरोसा था। मैंने रात को उठना 3 बजे, अलार्म ले आया था मैंने 3 बजे अलार्म लगाना, अलार्म बजना मेरे को परेशानी थी, मैं तो उठ के खड़ा हो जाता था जैसे मैं सोया ही नहीं हूँ। मैंने वजू करना, वजू करके मैंने नफलें पढ़नी 8 या 12 या 8 या 12 की नफलें पढ़ के फिर मैंने अपनी रुमाली बांधनी, रुमाली बांध के फिर मैंने पहलवानी करा। कौन जोर करवाता था उस वक्त आपको? मोहम्मद अली पहलवान ने भी मुझे आगे 15 दिन जोर करवाए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी की उसको देखो जी, हमारे दादा भाई उस्ताद था, समझे कि दफबाजी की कुश्ती हो गई ना, क्यों जब 2 दफा वो गिरा हुआ था मोहम्मद अली उससे, दफबाजी हो गई। अब बिजली पहलवान है, वो भी उस्ताद मौले का शिगिर्द है, मेरा उस्ताद है वो भी मौले का शिगिर्द है।
तब तो मिल गया ना जी। हाँ जी। फिर उसने तावनी भी करा। अच्छा, उसका आज कुश्ती हुई, जब जरा हवाल बताएं कुश्ती का। सर बहुत ही दिलचस्पी कुश्ती हुई। उन्होंने कहा इनमें से कोई ना कोई बेहोश होएगा आज। ऐसी कुश्ती हुई है उंगली में, ऐसे नीचे बैठने का नहीं था किसी का। अच्छा, वो उसमें टिकट लगाया था या? जी हाँ, खुली टिकट थी, टिकट। अच्छा, टिकट। 37 मिनट कुश्ती हुई सर उसके सामने। अच्छा, कितनी पकड़े हो गई होंगी? बहुत पकड़े हो गए, अनगिनती पकड़े हो गई सर। अच्छा, उसके सूटे खत्म हो गए। वो थोड़ा डाउन आया, इतनी शोर शराबे वाली कुश्ती थी, ऐसी कुश्ती कोई भी नहीं हुई। आपने उसे थका लिया? मेरे अंदर 4 आने थे। अच्छा 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 अच्छा। फिर मैंने उसे पकड़ के मैंने गिराया, अल्लाह ने इज्जत दी। माशाअल्लाह। उसने मेरे उस्ताद को गिरा के ना, मेरे उस्ताद के घर के आके ढोल बजवाए थे कि वो मुझसे कुश्ती गिर के नहीं, फिर ऐसे बैठा था प्लाट में। तो मैं उसके पास गया, अवाम मेरे पीछे थी, ढोल मेरे पीछे थे, जवानी का आलम था भरपूर। तो मैंने कहा तूने मेरे उस्ताद को गिरा के, मेरे उस्ताद के घर के आके तूने ढोल बजवाए, तूने अच्छा नहीं किया था। ये इसके अंदर जमीर होता है ना, बंदे के अंदर गैरत होती है, वो ये काम नहीं करता। आज अल्लाह ताला ने वो बदला तुझसे दिलवा दिया। लेकिन हम मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी माँ बहन है तो हमारी माँ बहन है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इसके बाद तो माशाल्लाह आपका नाम हो गया तहसील में जी, नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर आपने फिर वो चला गया, वो खानपुरी पाकिस्तानी छोड़ गया, सऊदी अरब चला गया। इसके बाद कोई और बड़े मुकाबले जो बड़ा मुकाबला ये हुआ, ये दिलावर पहलवान, इसने 15 साल 1987 से लेकर ना इसने पहलवानी करी, 1999 में था जी। तो मैं 7 बच्चों का बाप हो गया था जी। ये मेरी कमर में दर्द हो गया, मैंने फिर इलाज करवाया। ये मुझे हर दंगल में कहता था, इसका बाप कहता था महाराज जी मेरी पुत्र थी छोले का लगा, मैं पहलवानी करूँ तो मैं लड़ूँ। मैंने छोड़ रखी थी पहलवानी, तो मुझे जुनून आया, मैंने फिर इलाज करवाया डॉक्टर मोहम्मद यासीन से, नीरो सब्जेक्ट। जी जी। उससे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन करा। उन्होंने एक मतलब ही फीस ली होगी मुझसे, उन्होंने कहा फनकार आदमी है, दिलचस्पी होगी सर उससे मुझे। मेरी कोई फीस नहीं, कोई लंबर नहीं, मैंने जिस टाइम जाना उस टाइम मैंने, उन्होंने मुझे चेक करके दवाई मुझे लिख के दी, सैंपल वगैरह जो मुझे देते। उन्हें मेरा हाल वाल पूछा, मैं गरीब था, अब वो मुझसे पैसे मांगे, चावल छोड़ के बोले कि मैं क्या, मैं कुर्सी लड़ूं क्यों ना। कह रहा नहीं यार, मैं क्या, फिर उसका जोड़ ही नहीं है। जब आप जीते तो इनाम तो बहुत इनाम हुआ, दूसरे दिन ही में जाके उसको जो है ना पैसे दे के आया। अच्छा, इसकी दिलावर की कुश्ती का बता रहे थे आप, दिलावर के साथ फिर हुई कुश्ती आपकी? दिलावर के साथ साथ कुश्ती हुई 1999 में, आज से 26 साल पहले की बात। अच्छा, फिर क्या बना इस कुश्ती की? खानपुर में मैंने, हाँ, इसमें भी टिकट लगी थी। अच्छा। इसमें चैंपियन की कुश्ती थी है। जी जी, चैंपियन खानपुर की। फिर मैंने इसको नीचे से भागने नहीं दिया, मैंने पकड़ के इसको ढा लिया। माशाल्लाह। मैंने इससे कहा इतनी पलवानी तो और कर, फिर भी मैं तुझे। अच्छा, ये यानी 1999 में आपकी ये आखिरी कुश्ती थी? हाँ, और छोटी मोटी लड़ा मैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे मुकाबले किए, नाम पैदा किया, फखरे खानपुर, चैंपियन खानपुर भी बने। आप ये बताएं कि आपकी पसंदीदा कुश्ती जो आपको बहुत पसंद है, कि आपको मजा आ गया हो, जोर भी लगा हो और अल्लाह ने इज्जत भी दी हो, वो कुश्ती मेरा ख्याल है कि मुख्तार अली। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप ये बताइए कि आपके उस वक्त के दौर में एक एक अखाड़े में 25-25, 30-30 पट्टे होते थे। शहर का चैंपियन बनना बहुत मुश्किल था, नॉमिनेट होना, दंगल में तस्वीर आ जाना बड़ी बात थी इश्तिहार में। तो आप उस वक्त माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आपके चैंपियन भी हुए, फखरे खानपुर भी हुए, बड़े पहलवान थे उस वक्त। आप ये बताइए कि आपका पसंदीदा पहलवान कौन सा था? खानपुर में या वैसे? वैसे हमारा बहुत अच्छा पहलवान मोहम्मद अली हुआ। जी 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 जी। और हमारे यहाँ मुफ्तियार सैकड़ों वाला हुआ जी, बहुत अच्छा पहलवान था। हमारे मुखालिफ है मगर बहुत अच्छा था। जी जी, आप हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा था, जिसकी मुझे तारीफ करो उसकी कम है। इसके अलावा मैं भोली सात का बादी, हाँ, वो भी फौत हो गया, अल्लाह ताला सात का बादी, जी, वो भी वफात पा गए, अल्लाह ताला माशाल्लाह। अच्छी पहलवान, अच्छी मुल्तानी भी, वो भी वफात पा गए। इसके साथ हमारे भी ताल्लुक थे घर के। जी जी जी, मेरे साले ने उसे पहलवानी कराई थी। बहुत ग्रेट पहलवान था जी। आजकल उनके बेटे कर रहे हैं, आंसू पहलवान, हैदर पहलवान कर रहे हैं, बेटे के साथ कुश्ती थी उसकी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये बताइए कि अब आप आने वाले जो पट्टे हैं, माशाल्लाह ये 2-3 महीने से आप देखें कि बेशुमार दंगल हो रहे हैं रियासत में भी और लाहौर साइड में भी कुछ ना कुछ बेहतरी। आप क्या कहेंगे जो पहलवानी का शौक रख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी औलाद में से तो कोई पहलवान नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बने सर, माहौल खत्म हो गया, हमारी यहाँ कुश्तियाँ होना ही बंद हो गई। जी जी। मेरा काम थोड़ा ज्यादा हो गया,
मैंने फिर बच्चे अपने साथ ही लगा लिए। अच्छा, आप जो बच्चे कर रहे हैं पहलवानी अखाड़ों को आबाद किए बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ईमान में रहना जी, लगोट का पक्का लगोट है। का पक्का रहना, फिर वो पहलवान बनेगा। जहाँ से गुजरना नीचे निगाह करके गुजरना, हर किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना, और 5 वक्त की नमाज पढ़ना। पहलवान बंदे को तहज्जुद की नमाज लाज़मी पढ़नी चाहिए। मुझे उसने सुबह के मेहनत लगाई है माशाल्लाह। घंटा पहले। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप अपने पीक दौर में मेहनत कितनी लगाते थे? मैं कोई 2500 पे बैठने लगाता था। ठीक है, इसमें 2500 बैठने लगाता था जी जी, और 1200 1400 1500 डंड माशाल्लाह। सपाटे वगैरह भी? सपाटा लगाता था 300 350 सपाटा लगाता था। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आप माशाल्लाह खुद भी पहलवान हैं और इन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक पहलवान जो है वो कितनी बुराइयों से बच जाता जी है हाँ। और एक खानदान का, एक शहर का, इलाके का फख्र बन जाता है। जी हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले पे कोई तवज्जो, कोई सता नहीं दे रही, हालांकि जी हाँ। ये खेल हमारी सकाफत है। सकाफत गवर्नमेंट है। से आप क्या अपील करना हम चाहेंगे? गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि पहलवानी फन के साथ ना तावन करें। पहलवानी का फन जो है ना खत्म हो चुका है। रुपए में से अब 2 आने 4 आने है। उधर से महंगाई महंगाई बहुत है, बहुत ही महंगाई है सर। मैं सस्ते दौर में मैं आधा किलो बादाम लेता था, 3 दिन बिका था मैं आधा किलो बादाम। आज पावे 3 छिटान बादाम। मेरे पहलवान बनाने में, शादी के बाद मैं पहलवान बनाऊं तो इसमें मेरी घरवाली का हाथ है, बीवी मेरे का हाथ है। जब मैं शादी के बाद में पहलवान बनाऊं, पेटियां लिए मैंने 2 शादी के बाद की पेटियां। मेन आपके टाइटल वही थे, जी हाँ, जी फखरे हाँ। खानपुर और चैंपियन हाँ जी, खानपुर। उनके वजह से जो मैं पहलवान बन सका। गुरबत गरीबी में ये टाइटल उसके सर जाता है ये। माशाल्लाह जी, देखेंगे जैसे वो कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो उस्ताद मोहतरम भी वो बता रहे हैं कि उस्ताद मोहतरम की जो अहलिया है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। उन्होंने उस्ताद साहब के साथ ऐसा ताउन किया कि उस्ताद साहब को खुश रखा ज़हनी तौर पे भी, क्योंकि ज़हनी तौर पे जब एक बंदा मेंटल अप्रोच उसकी सही होती है तो वो जिस्मानी तौर पे भी फिट रहेगा। कि अगर उसको डेली पिन करते रहना, कोई ना नाजायज फरमाइश और उसको ताना जनी और ये, क्योंकि पहलवानी में बंदा अपना जान माल वक्त सब कुछ लगा देता है अपना। कोई शौक नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो थकावट होती थी, मैंने तो हाथ को लगा दो मालिश का, कभी उतार के जल्दी से तेल लगा देना मेरी सारे शरीर के हाथों पे भी। अच्छा उस्ताद, आप अगर कोई देखे कि पुराना कोई दोस्त साथी मिल जाए या पुराना पहलवान मिल जाए गुजरे वक्तों का, जी हाँ, तो आपको क्या महसूस, जैसे अब मैं आया हूँ आपके पास हाजिर हुआ हूँ, बहुत खुशी तो महसूस होती है उनके साथ मिलने की। बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। गुरबत गरीबी में महसूस नहीं हुई है जो गुरबत या गरीबी है, ये तो अब पता लग रहा है जो गुरबत गरीबी कितनी थी हमारे ऊपर। और तो अल्लाह की मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब उस्ताद साहब के टाइटल का 1987 में जो उस्ताद साहब ने सबसे बड़ा टाइटल फखरे खानपुर का लिया, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये असासे होते हैं, इसको सिर्फ एक ये तस्वीर नहीं है, इस तस्वीर के पीछे पसे पर्दा बहुत सारे हकायक हैं जो सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला जानते हैं, या इस तस्वीर को हासिल करने वाला इस एजाज को वो जानता है। उस्ताद जी, आखिर में अगर कोई आप अपनी तरफ से कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें तो वो ज़रूर दीजिए, और फिर हम अपने दोस्तों से इजाज़त लें। जो पहलवानी कर रहा है ना, वो दिल लगन से पहलवानी करे, दिल के साथ, आवारा गर्दी ना करे, नमाज 5 वक्त की पढ़े, काम कर रहा तो काम करे, ऐसा काम की मना नहीं है, मगर आवारा गर्दी से परहेज। जो बुरा बंदा है उसके साथ उठना ना बैठना, दुआ सलाम नहीं। संगत अच्छी रखे, संगत अच्छी रखेगा तो माशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा उसे। अपने जज़ाकल्लाह अंदर उस्ताद से मोहतरम, नियत से अपने अल्लाह दिलचस्पी ताला करे। आपको खुश रखे जी। उस्ताद मोहतरम की मैंने बजाते खुद भी कुश्तियाँ देखी हुई हैं। इनकी महबूब पहलवान के साथ कुश्ती 1985 में मैंने खुद देखी। एट दैट टाइम आई वाज स्कूल गोइंग, मैं बहुत छोटा था, कॉलोनी स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी की क्लासों में, तो पुट्ठी मारी थी इन्होंने। तो आज जब मैंने इनको याद दिलाई वो चीज़ें, तो उस्ताद साहब को भी वो इतना याद नहीं था कि जितना मैंने इनके फन को याद रखा हुआ था। तो मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जो पहलवान इस वक्त हयात हैं, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी बख्शी हुई है, वो उनके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनकी सेहत, सलामती, जान माल, इज्जत में बरकतें अता फरमाए, और माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत, और जो वफात पा गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करवाएं और उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं।
तो अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद इकराम जफर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला ये उस्ताद साहब की वो चैंपियन बनने की कुश्ती है जो इन्होंने जी 1999 की, जिसमें इन्होंने दिलावर पहलवान को गिरा के चैंपियन तहसील खानपुर का टाइटल जो है वो विन किया था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह ताला हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।